नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में बात करने वाले फ्रेंड्स की हाई कोर्ट ने सरकार और जेएसएससी से किया है जवाब तलब। तो ये किस संबंध में किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, इस वीडियो में जानने वाले हैं और जानेंगे फ्रेंड्स की नियोजन नीति पेज क्या है। हालांकि आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि 2016 का जो नियोजन नीति है उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है और जो नई नियोजन नीति बनी है हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा, यानी कि इसमें कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दोनों के द्वारा जो बनाया गया है, तो इसमें यहाँ पर स्थानीयता और लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो इस विवाद को जानने वाले फ्रेंड्स और जो हमारे देश के राष्ट्रपति जो बने हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल थी, इनके बाद यहाँ पर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और नए उपराष्ट्रपति भी बने हैं। उनका नाम है जगदीप धनखड़। तो उनके बारे में जानने वाले हैं फ्रेंड्स। और झारखंड सचिवालय परीक्षा में यहाँ पर ज़्यादा देर होने की संभावना है फ्रेंड्स, और ऐसा क्यों है आइए इस वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे देश की सबसे बड़ी हाईलाइट्स अभी क्या है। तो यहाँ पर धनखड़ जो हैं ये जो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं और इन्होंने अल्वा को 346 वोटों से हरा दिया है और 25 साल के इतिहास में यहाँ पर सबसे बड़ी जीत हुई है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो उपराष्ट्रपति धनखड़ बने हैं, ये जगदीप धनखड़, ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे और इनका जो जन्म स्थान है ये राजस्थान है और ये राजस्थान से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं डिटेल से। तो 528 वोट इन्हें मिला है फ्रेंड्स। 528 वोट पाने वाले धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार जो है मार्गरेट अल्वा को 346 मतों से हरा दिया है। अल्वा को सिर्फ यहाँ पर 182 वोट मिले हैं और वर्ष 1997 के बाद, यानी कि 25 वर्ष के इतिहास में ये उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की जीत सबसे बड़ी अंतर से हुई है। और इनसे पहले जो मौजूदा उपराष्ट्रपति जो हैं फ्रेंड्स अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू, उनका कार्यकाल यहाँ पर 10 अगस्त को पूरा होने वाला है और धनखड़ 11 अगस्त को शपथ लेने वाले हैं। और उपराष्ट्रपति जो होते हैं फ्रेंड्स ये राज्यसभा के सभापति होते हैं और आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। और ये नायडू के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये नायडू के बाद दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिनका जन्म जो है आज़ाद भारत में हुआ है। और इसके साथ ही राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले धनखड़ दूसरे नेता हैं। हालांकि आपको बता दूं फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे नेता हैं जो आज़ादी के बाद जन्म लिए हैं। ये प्रथम प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आज़ादी के बाद जन्म लिए हैं। अगर झारखंड परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में यहाँ पर झारखंड देश में 13वें स्थान पर पहुँच चुका है और इस सूची में नंबर 1 पर है कर्नाटक और सबसे पीछे है पुडुचेरी। तो झारखंड का नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर, पवन या फिर हाइड्रो, ये सभी में इसका जो उपयोग है राष्ट्रीय औसत 10% से अधिक हो गया है और परंपरागत बिजली का उपयोग कम करके नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की ओर बढ़ने में झारखंड देश का 13वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट खबर है हाई कोर्ट और जेएसएससी से संबंधित। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हाई कोर्ट ने सरकार और जेएसएससी से किया है जवाब तलब और ये न्यूज़ है फ्रेंड्स हिंदुस्तान न्यूज़पेपर से, हिंदुस्तान का झारखंड न्यूज़पेपर से यहाँ पर। तो झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस जो है राजेश शंकर की अदालत में यहाँ पर डिप्लोमा स्तर के कनीय अभियंता नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा है। हालांकि यहाँ पर हर एक चीज़ के लिए जवाब ही मांगना पड़ता है यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा। तो मामले में यहाँ जो अगली सुनवाई है 4 सप्ताह बाद होने वाली है और इस संबंध में राहुल कुमार की ओर से याचिका दाखिल की गई है। और सुनवाई के दौरान कहा गया है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जेएसएससी ने वर्ष 2021 में कनीय अभियंता की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जो है डिप्लोमा रखी गई थी, लेकिन इसमें बीटेक डिग्री धारकों को भी यहाँ पर आवेदन देने की छूट दे दी गई है और ऐसा करना गलत है, ये कहना है अभ्यर्थी का। तो इस पर अदालत ने जेएसएससी और सरकार से जवाब मांगा है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो नेक्स्ट सुनवाई जो है 4 सप्ताह बाद होने वाली है। झारखंड बनने के बाद यानी कि सन 2000 से अब तक यानी कि सन 2022 तक अगर झारखंड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए बताई जाए फ्रेंड्स एक वर्ड में, तो यहाँ की स्थानीय नीति है। तो स्थानीय नीति अब तक यहाँ पर अच्छे से नहीं बन पाई है जो कानूनी रूप से सही हो, जो झारखंड के सभी निवासियों के रूप से सही हो। तो जो यहाँ पर सन 2016 में विगत सरकार यानी कि रघुवर सरकार के द्वारा बनाई गई थी नियोजन नीति, उसे झारखंड सरकार ने रद्द कर दिया है। और रद्द करने के बाद यहाँ पर जो नई नियोजन नीति बनाई गई है, हालांकि आपको बता दूं कि जो विगत सरकार के द्वारा नियोजन नीति बनाई गई थी 2016, जो 11-13 जिला में डिवाइड करके बनाई गई थी, यानी कि एक राज्य में 2 तरह के नियम बनाए गए थे।
तो हालांकि उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ पर नए सरकार के द्वारा यहाँ पर जो नई नियोजन नीति बनाई गई है तो उसमें भी यहाँ पर दाव पेच यहाँ पर लगी हुई है और उसमें भी अभी तक अच्छे से काम नहीं हो पाई है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर कोर्ट में उसके प्रति फाइल होते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेन मामला ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो सरकार है यहाँ 2 लोगों की बनी हुई है, यानी कि गठबंधन की बनी हुई है। यही मेन रीज़न है कि स्थानीय नीति अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रही है। और इसका जो मेन रीज़न है यही है कि कांग्रेस और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इन दोनों की सहमति नहीं बन पा रही है। और यहाँ पर जो मेन मसला है यहाँ पर स्थानीय नीति में, यहाँ पर लैंग्वेज पेपर को लेकर है। यहाँ पर जो हिंदी को मेन लैंग्वेज पेपर के रूप में नहीं माना गया है, या फिर कहें तो क्षेत्रीय लैंग्वेज पेपर के रूप में नहीं माना गया है। और यहाँ पर स्थानीय नीति को लेकर भी है कि जो मैट्रिक इंटर यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है जो भी जनरल कास्ट है उन सभी के लिए भी। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर मसला है जो अब तक फंसी हुई है। और यही कारण है फ्रेंड्स कि यहाँ पर झारखंड सचिवालय की परीक्षा में देरी होने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी है। हालांकि झारखंड सचिवालय की परीक्षा में देरी होने की एक और संभावना ये सबसे बड़ी ज़्यादा ये है कि जो नई एजेंसी का चयन किया जा रहा है, तो नई एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जो झारखंड का जो भी सिलेबस है उसका अध्ययन करने में एटलीस्ट यहाँ पर 2 माह से ऊपर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से समझ जाइए कि झारखंड सचिवालय का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर बाद यानी कि दशहरा के बाद ही होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि दशहरा के बाद ही हो, यानी कि अक्टूबर के बाद ही यहाँ पर संभव है झारखंड में एग्ज़ाम होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 अगस्त को यहाँ पर जो प्रस्तावित है यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को लेकर यहाँ पर जो नियोजन नीति को लेकर जो सुनवाई होने वाली है 10 अगस्त को क्या कुछ होता है उस पर भी डिपेंड करने वाला है कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम कब होना है। हालांकि अगर पहले एग्ज़ाम भी हो जाता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा संशय रहेगा झारखंड के अभ्यर्थियों और झारखंड सरकार के लिए भी, क्योंकि अगर नियोजन नीति बाद में रद्द कर दी जाती है तो झारखंड सचिवालय परीक्षा वही परिस्थिति से गुजरने लगेगी जिस तरह से अभी टीजीटी या फिर पंचायत सचिव या फिर पीआरटी गुजर रही है। तो ऐसा दोबारा नहीं हो, इसलिए अच्छा है कि देर हो और दुरुस्त हो। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्थानीय नीति नहीं बनी और नियोजन नीति फंसी है और बोर्ड निगम पर संशय है, यानी कि इसका जो प्रभाव है काफ़ी कुछ यहाँ पर पड़ रहा है झारखंड के अभ्यर्थियों पर कहें या फिर झारखंड के जो भी बोर्ड निगम है उन पर कहें, जेएसएससी हो, इन सभी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि रद्द होने के बाद नई नियोजन नीति पर पहल नहीं हुई है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे रघुवर दास द्वारा जो बनाई गई नियोजन नीति है जिसमें अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो नई नियोजन नीति बनी है मैट्रिक इंटर को आधार बनाकर यहाँ पर, तो उसमें भी यहाँ पर कई पेंच आ रहे हैं और इसके वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड में जारी सत्ता संघर्ष में सत्ता पक्ष और विपक्ष हल्कान है और साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में शासन और प्रशासन भी परेशान है। शासन और प्रशासन में यहाँ पर झारखंड के अभ्यर्थी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सपोज दैट अगर यहाँ झारखंड सचिवालय की एग्ज़ाम हो जाती है फ्रेंड्स तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि झारखंड सचिवालय की तैयारी करने में कितना मेहनत लगता है। और उस मेहनत के बावजूद अगर आप लगातार यहाँ पर वेट करते रहें या फिर झारखंड हाई कोर्ट, झारखंड सुप्रीम कोर्ट करते रहें तो आपको कितना बुरा फील होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बनी नियोजन नीति को रद्द कर दिए जाने के बाद नया प्रयास अब तक शुरू नहीं हो सका है। और पूरी सरकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पूरी सरकार जो है यानी कि झारखंड सरकार यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, कैश कार्ड, इन लोगों का कैश पकड़ा गया है पश्चिम बंगाल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो और तो वर्तमान सरकार के विधायक हैं ये सभी कैश इनके पास काफ़ी ज़्यादा था और ये पश्चिम बंगाल में पकड़ा गए हैं। तो कैश कांड, ईडी, इनका जांच जो हो रहा है, हाई कोर्ट, निर्वाचन आयोग और खान खनिज विवाद, इन सभी विवाद में उलझी हुई है। और यहाँ पर उलझने के कारण यहाँ पर झारखंड में जितने भी अभ्यर्थी हैं या फिर झारखंड में जितने भी संस्थाएं हैं वे सभी इनके साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में प्रभावित हो रहे हैं। और सरकार के भीतर कांग्रेसियों की यहाँ पर रिवोल्ट से स्थिति और भी विकट हो गई है। तो झारखंड की स्थानीय नीति यहाँ पर 2002 से ही विवाद में रही है और सत्ता में आने के बाद रघुवर दास की सरकार ने 1985 का कट ऑफ डेट और कुछ अन्य प्रावधानों के साथ इसे कुछ सीधा किया। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से विरोध करता रहा, लेकिन आपसी विवाद के कारण 2.5 साल बीतने के बाद भी आपसी विवाद यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में विवाद के कारण
तो 2.5 साल बीतने के बाद भी यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार स्थानीय नीति को नए सिरे से अभी तक परिभाषित नहीं कर सकी है, क्योंकि इस विषय पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ही एकमत नहीं है। तो अगर ऐसा ही रहा फ्रेंड्स अगर झारखंड में, तो निश्चित रूप से यहाँ पर झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए, झारखंड की संस्थाओं के लिए, झारखंड के निवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुर्भाग्य है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें झारखंड के तमाम शैक्षिक खबर को जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।